कर्नल सिंह आपके पास आ रही हूं। जो व्यक्ति देख रहा है उन तस्वीरों को, जो लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी की तस्वीरें हैं, उनको देखकर हर कोई सोच रहा है कि कश्मीर हम भी तो गए, हमने भी तो कहा कि अब कश्मीर जाकर जरा वहां पर घूम कर आते हैं। कोई इस तरह का निशाना हमें बना देता, हमारा परिवार इस तरह चला जाता, हमारी आंखों के सामने गोलियां चला देता। इसीलिए हर कोई ये कह रहा है कि वी वांट एक्शन। वो एक्शन क्या होगा? जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद सर जी, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कह पाऊंगा, काफ़ी सारे रिएक्शन हो गए, काफ़ी सारे बदले हो गए, काफ़ी सारे जवाब दे दिए, बट मुझे लग नहीं रहा कि जिस लैंग्वेज को पाकिस्तान समझता है ये उसमें बात करी गई है। स्ट्राइक करी हमने, सर्जिकल स्ट्राइक करी, एक पार्ट उनके बॉडी का निकाला, दूसरा लेकिन करूं क्या जिसकी पूरी बॉडी में कैंसर हो टेररिज्म का, उसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है कि उसे मुझे उठाकर यहाँ लाना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे वो वायर फेंसिंग, वो जो लगी हुई है बॉर्डर फेंसिंग, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, वहाँ जाकर इलाज करना पड़ेगा। जहाँ ये 27 कैंप चालू हो रखे हैं वहाँ जाकर हमें इलाज करना पड़ेगा। जो लॉन्च पैड हैं, चाहे मैं जाकर करूँ, मैं फायर से करूँ, मैं एयर से करूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है आज इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता। CCS मीटिंग के हर आदमी के ऊपर आज एक बहुत बड़ी मॉरल जिम्मेदारी है कि वो अपने हिंदुस्तान को, अपने को जो वो हिंदू बोलता है, उसके ऊपर जो चैलेंज है, उससे रिलेटेड डिसीजन मैं चाहता हूं, पूरा भारत चाहता है, वो सिर्फ एक है, इस टेररिज्म को हम वहां तक जाकर करेंगे जहां कोई हद ना हो। अगर रावलपिंडी में है तो वहां जाकर करेंगे, इस्लामाबाद में है वहां जाकर करेंगे, POK मेरा अपना है वहां पर तो करेंगे ही करेंगे। ज्यादा बड़ी बात यह है कि आज सिर्फ एक वन सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। गिनतियां ऑफ ऑप्शन की 50 कर लीजिए, लेकिन एक अकेला जो एजेंडा डिस्कस होना चाहिए और डिसीजन निकल कर आना चाहिए। आज अभी से इंडिया की टॉलरेंस जीरो नहीं है ही नहीं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, कि कैरेक्टर पाकिस्तान का है ही नहीं सिवाय आतंकवाद के। आज हम भी डिसाइड करते हैं कि हमारा भी आज के बाद आतंकवाद से रिलेटेड कोई कैरेक्टर नहीं है, हम इसे कहीं पर भी जाके मारेंगे और उस हद तक मारते रहेंगे जब तक कि ये हमारे लिए अपने आप घुटनों पर नहीं आता है, गायब आ जाता है। पाकिस्तान अगर यही लैंग्वेज चाहता है, अगर वो ब्लड चाहता है, तो उसको हमें ब्लड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसका ब्लड उसी जगह जाकर लेंगे जहां से वो इसको एमिनेट करता है, जहां वो उसको ट्रेन करता है, जहां से वो लेकर आता है। मत घबराइए, कौन ऑपोजिशन है, कौन पॉलिटिक्स है, मत घबराइए। कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके साथ कभी कुछ नहीं कहेगी। लिविंग एग्जांपल है कि इजराइल ने कर लिया टेररिज्म के नाम पर, आज तक कोई नहीं। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कर्नल सिंह, बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं। यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल दत्ता बैठे हुए हैं, मैं एम्बेसडर वोरा बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्या इस मामले में हो सकता है, क्योंकि लोग यही पूछ रहे हैं सर एम्बेसडर वोरा कि अगर इजराइल कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, और क्या हमें करना चाहिए? हम अपने लोगों के आंसू क्यों सहेंगे? और इस बर्बरता की, इस तरह से नृशंस हत्या जो कि हमने देखी वहां पर, ये हमें क्यों बर्दाश्त करनी चाहिए? एम्बेसडर वोरा। बहुत धन्यवाद मैम। क्या कह सकता मैम, वी आर स्टिल अभी तक शॉक में हैं जो कुछ वहां हुआ है, बट मैं आपको बता देता हूं, मैं इसको P3 मानता हूं मैम। P1 था पुलवामा, पाकिस्तान ने हमें सताया। P2 था पहलगाम, हमें तंग किया। P3 होगा पाकिस्तान, हम उनको इतना मारेंगे मैम, ये वादा है, हर भारतवासी का वादा है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आई विल नॉट से मच। एक मेरा ग्रुप है मैम, उसमें कुछ अमेरिकन सेनेटर्स हैं, कुछ कांग्रेसमैन हैं, जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका पढ़ देता हूँ। एक मैसेज केम अबाउट 3 आवर्स अगो, उन्होंने ये लिखा, मैं हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करता हूँ। डियर एम्बेसडर वोरा, हमें बहुत दुख हुआ है जो कुछ वहां पर हुआ है। हमने मैनुअल नोरिएगा को पनामा से निकाला था, वापस लाके जेल में डाला, चाबी फेंक दी थी। हमने OBL, ओसामा बिन लादेन की बात कर रहे हैं, अयमान अल जवाहिरी को भी खत्म कर दिया था। अब हमसे कह रहा है आप जाइए, बाहर निकाल के लाइए, मिटा दीजिए उनको, एंड लास्ट लाइन, डू अ फेवर टू मैनकाइंड। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? आप बिल्कुल मिटा दीजिए नानतन के, इंसानियत पर आप एक मेहरबानी करेंगे। एम्बेसडर वोरा, मैंने फिर कहा कि जब पहचान पर आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि आपको पूछकर आपकी पहचान, आपका धर्म, आपको टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है मोदी से जाके कह दो, मोदी से जाकर कह दो। ये सीधी सीधी जो बात हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से कही कल दिवंगत मंजुनाथ जी की पत्नी ने,
मुझे लगता है ये अपने आप में बताता है कि एक नफरत किस तरह से इस नृशंस हत्या के पीछे है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप नफरत कीजिए हमसे, मुझे नहीं पता उसके पीछे कारण क्या है, लेकिन हम आपकी ये जो बर्बरता है ये सहने के लिए नहीं बैठे हैं सर, और ये मुझे लगता है हर भारतीय सोच रहा है। मैं एक बार ये बताना चाहती हूं सुशील जी, क्योंकि आपने तो ये सब कुछ सहा है, वहां आपका जिक्र बिट्टा साहब थोड़ी शुरुआत में कर रहे थे। मैं आपके पास आऊं सर, लेफ्टिनेंट जनरल के पास जाऊं, उससे पहले एक बार बताना चाहती हूं पाकिस्तान में क्या हो रहा है सर। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि एक तरह से खौफ पैदा हो गया इस हमले के बाद, और वो क्यों है, पाकिस्तानी सेना खौफ में क्यों है, वहां पर एक सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है, लग रहा है उन्हें कि कभी भी भारत स्ट्राइक कर सकता है। पूरे अलर्ट मोड में पाकिस्तान की एयरफोर्स है, बॉर्डर पर पाक वायुसेना एक्टिव है, एलओसी के पास पाकिस्तानी एयर मूवमेंट तेज हो गया है, कराची से रावलपिंडी और लाहौर एयरक्राफ्ट शिफ्ट किए गए हैं। अब इन सब का मतलब क्या है, जरा इसको भी समझना जरूरी है। उन्हें लग रहा है कि कोई हमला पाकिस्तान पर हो सकता है, हम चाहते हैं ये डरते रहें, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ये सिर्फ डरते रहें, हम चाहते हैं ये भी दंश झेले जैसा हमारे लोग झेल रहे हैं। मैं एक बार जरा बताना चाहती हूं, पहलगाम में आतंकियों के ठिकाने का पता चला है, कुलगाम में आतंकियों के ठिकानों को घेर लिया गया है और वहां पर इस वक्त एक ऑपरेशन जारी है। सेना के जवानों ने आतंकियों को घेरा है, वहां इस वक्त एक ऑपरेशन जारी है, उसकी डिटेल्स हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि वहां से कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आए। इस बीच मैं जरा चाहती हूं कि मैं इस बीच चाहती हूं कि मैं सीधे लेफ्टिनेंट जनरल के पास जाऊं। लेफ्टिनेंट जनरल दत्ता, जरा बताइए, ये जो हम बता रहे हैं इस वक्त वहां पर एक ऑपरेशन चल रहा है कुलगाम में, लेकिन ये पाकिस्तान में जो स्क्रैम्बलिंग हो रही है सर, ये जेट्स मूव करे गए हैं, बॉर्डर के पास तैनाती हो रही है, उन्हें पता है कि ये करतूत उनकी मीडिया में इस तरह की चर्चाएं हो रही है कि पता नहीं हम पर क्यों ब्लेम कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान के अंदर जो आज का हाल चल रहा है, एक तरफ बलूचिस्तान बलूच लिबरेशन आर्मी उन पे लगातार हमले करती चली आ रही है, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी वाले हमले करते चले आ रहे हैं, सिंध के अंदर अनरेस्ट है, पीओके के अंदर अनरेस्ट है, और उनकी पूरी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है। पाकिस्तान की अवाम आज के दिन में पाकिस्तान की फौज के ऊपर थूक रही है, और उनका ये नारा है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। कौन सी वर्दी? पाकिस्तानी फौज की वर्दी। अभी जहां तक हमारा सवाल है भारत का पाकिस्तान के साथ, 1947 से लेकर आज तक हम पाकिस्तान के साथ एक जंग लड़ रहे हैं, वो हमारा कोई मित्र नहीं है। ये शिमला समझौता हो गया, ये हो गया, कराची हो गया, लाहौर डिक्लेरेशन हो गया, ये सब दिखावा है। पाकिस्तान के एक एजेंडा उसने बना के चला जिया के टाइम से, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। और अगर मैं पूछूं साहब भारत का क्या एजेंडा है, हमारा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या है, हम पाकिस्तान का क्या करेंगे आज कल परसों और 50 साल के बाद, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हमारी एक गवर्नमेंट आती है, एक जाती है, एक वो शांति का पैगाम भेजती है, दूसरी वहां पे बिरयानी खिलाती है, तीसरी अगर कोई सख्त होती है तो 5 साल के बाद अगला इलेक्शन आ जाता है। ये हमारी विडंबना है। हमारी विडंबना ये है कि हमारे यहाँ पर कोई एक कंटिन्यूटी नहीं है, एक प्लान नहीं है, एक प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। हमने कितने बड़े बड़े ब्लंडर किए। 1947 में इंडियन आर्मी धक्का मार रही थी, इनको रजाकारों को निकाल रही थी JNK के अंदर से। हमारा उस समय का प्रधानमंत्री चला गया यूनाइटेड नेशन में सीज फायर मांगने के लिए। क्यों? क्या हम उस समय निकाल नहीं देते? पीओ क्या मजा ही नहीं रहता? ये कहानी तभी खत्म हो जाती। उसके बाद में 65 का जंग हुआ, इसी चीज को लेके इन्होंने फिर हमला किया JNK के अंदर ऑफ जिब्राल्टर के नाम से। ठीक है, हमने हाजी पीर पकड़ लिया, बड़ा कुछ, वो दोबारा हमने छोड़ दिया। सर मैं नहीं चाहती अब वो गलतियां दोहराई जाए। अब ये जो इतिहास की गलतियां थी, इनसे सबक सीखकर अब जो हमला करना है, जवाब देना है, मुझे लगता है वो बहुत केयरफुली मेडिटेटेड होना चाहिए।